Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Main Academy and we are discussing about अगरिया ट्राइब्स। तो आइए समझते हैं अगरिया जनजाति को और क्या क्या इसके समाज में क्या परंपरा है, रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, भाषा शैली कैसी है, इनके भोजन पेय पदार्थ किस तरह से कार्य करते हैं, ये इनकी व्यवसाय को देखेंगे और इसकी धार्मिक परंपरा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कैसे वर्तमान में जो बाहर के संस्कार हैं, बाहर के जो परिप्रेक्ष्य में देखें उनकी किस तरह से वातावरण में घुल मिल रहे हैं, इनको भी जानेंगे। वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से ये व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवनचर्या, इन सभी को समझते हैं। आइए समझते हैं अगरिया जनजाति। तो देखिए, अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जो अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत हैं। सरगुजा के क्षेत्र में, सरगुजा में, कोरिया, जसपुर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिलासपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके साथ ही साथ हम बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, कवर्धा वाले क्षेत्र में भी आप इसे निवासरत देख सकते हैं। इस तरह से जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। बिहार में इसे असुर जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित जनजाति है और ये स्वयं को लोहार मानते हैं। वर्तमान समय में इनकी पृथक रूप से माना जाता है। इनसे पहले क्या था, गौड़ की उपजाति के रूप में माना जाता था अगरिया को, लेकिन वर्तमान में ये पृथक माना जाता है। कुछ शोधों के पश्चात इसे पृथक के रूप में दर्जा दिया गया है। एक कथा है इनके बारे में कि इनके बारे में लोक कथा प्रचलित है कि इनको माना जाता था कि प्राचीन समय में दो गौड़ भाई थे और उन्हीं लोगों में विवाद हो गया था। दोनों में लड़ाई हो गई थी, खूब लड़ाई हो गई थी और खूब लड़ाई होने के बाद एक छोटा भाई बहुत गुस्से में चला गया, जंगल की ओर चला गया कि चलिए मैं कभी नहीं आऊँगा। तो इस तरह से निकल पड़ता है और निकल जाने के बाद में उसको बहुत भूख लगी, गुस्से में तो चला गया था। अब बहुत भूख लगने के बाद क्या किया, वो आग जलाया। आग जलाने के बाद में उसको भूख लगी, लेकिन उसने कुछ वहाँ पर पकाने का भी नहीं था। उसने पत्थर को उस आग में फेंक दिया और उस पत्थर को आग में फेंकने के पास वो गलने लगा पत्थर। तो उसको आभास हुआ कि वह गलने लगा तो ये कुछ और धातु है, कुछ वस्तु है। तो उसको बाद में पता चला कि लौह अयस्क था। लौह अयस्क घुल करके क्या हुआ था, वह अलग हो गया और इसके बाद वह इसी को अपना व्यवसाय के रूप में, आजीविका के रूप में अपना लिया और आग से जीविकोपार्जन करने के कारण इसके वंशज क्या कहलाए, अगरिया कहलाए। तो यही कहानी रहती है और ये अगरिया का प्रारंभ यहीं से होता है। इसके वंशज इसी कारण ये अगरिया कहलाए थे। सामान्यतः अगरिया लोग दूर पहाड़ी क्षेत्रों में बसते हैं, ये दूरस्थ वन क्षेत्र में बसते हैं, उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके ग्राम होते हैं और इनकी जो घर होती है वो मिट्टी के घास फूस के बने होते हैं, खपरैल वाले छत होते हैं और घर में जो महिलाएं होती हैं वह गोबर या मिट्टी से घर को लीपती हैं। जो स्पर्श होता है, फर्श होता है उसको। इसके घर में कोठी होते हैं, ढेंकी होते हैं, बांस की टोकरी रखा जाता है, बर्तन रखे जाते हैं, सूपा रखा जाता है। तो कई प्रकार की वस्तुएं घर में जो काम लायक वस्तुएं होती हैं उन सभी को रखा जाता है। तीर रखा जाता है, हंसिया, धनुष, तीर, फावड़ा, कुल्हाड़ी, इस तरह से कई वस्तुएं घर में रखे जाते हैं। इनके भोजन चावल, कोदो, कुटकी इस तरह से हैं और मूंग दाल, अरहर दाल सभी तरह से ये सेवन करते हैं। साथ ही साथ मांसाहार के भी बड़े आदी हैं और ये सभी तरह के मांसाहार का शिकार करते हैं। जैसे आप जंगली सुअर को खाते हैं, हिरण को, बकरा को, मुर्गा को, मछली को, खरगोश को, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो सब कुछ खा जाते हैं। ठीक है, और ये पुरुष बड़े गजब के होते हैं। ये पुरुष क्या करते हैं, ये तेंदू पत्ते के तंबाकू बनाते हैं। तेंदू पत्ते में तंबाकू को भर लेते हैं और उसके बाद चोंगी पीते हैं। देखिए, सिगरेट की तरह होता है चोंगी, और चोंगी को पीते हैं, बड़े चाव से पीते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। फिर लौह अयस्क का उत्पादन ही मुख्य रूप से व्यवसाय है इनका। अलग अलग तरह के लौह अयस्क बनाए जाते हैं, जैसे हंसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल, नागर, मतलब कई तरह से होते हैं और यही आजीविका का साधन है। अगरिया लोगों के समाज को देखें तो ये पितृसत्तात्मक समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, पितृवंशी होते हैं। इनकी दो उपजातियां हैं, पथरिया और खूंटिया। ठीक है, तो दोनों उपजातियों का नामकरण कैसे पड़ा, इसको देखिए। पथरिया उपजाति का नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि वे पत्थर पर लोहे को कूटने का कार्य करते थे। पत्थर पर लोहे को रखते थे और उसके बाद कूटने का कार्य करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पथरिया पड़ा।
और एक और थे जो खूंटिया कहलाते थे। इसमें क्या होता था कि खूंटी पर रख लेते थे लोहे को और उसके बाद कूटने का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें खूंटिया कहा गया। तो इस प्रकार क्या है, अगरिया की दो उपजातियां हैं, पथरिया और खूंटिया। इनके वैवाहिक परंपरा को देखें तो इनके लड़के का विवाह 16 से 18 वर्ष में किया जाता है और लड़कियों में 15 से 17 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है। वर पक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, विवाह का प्रस्ताव, और वधू के यहाँ बारात के लेकर जाती हैं। इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को खर्ची के रूप में कुछ देना पड़ता है, नगद राशि देना पड़ता है या कुछ सामान देना पड़ता है। खर्ची क्या होता है, वधू धन होता है। ठीक है, लड़की के पिता को वधू धन दिया जाता है लड़कों के पक्ष के द्वारा। इस वधू धन में चावल हो सकता है, दाल, हल्दी, तेल, नगद राशि, इस प्रकार के गुड़। ठीक है, तो कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि वधू धन के रूप में दिया जाता है लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष के पिता को। ये हुआ। अब देखिए गर्भाधान, इसमें एक परंपरा है। गर्भाधान में विशेष संस्कार नहीं होता है, प्रसव स्थानीय बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा करा दिया जाता है। बच्चे की जो नौल है और उसे चाकू से काटते हैं। ये सामान्य जो परंपरा है इस तरह से रहता है। और छठी पर शुद्ध करते हैं और रिश्तेदारों को शराब पिलाते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। सामान्यतः इस तरह से चलता रहता है। अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलन में जैसे बुजुर्गों को प्रायोरिटी दिया जाता है कि वो मुख्य रूप से उनके द्वारा ही कराया जाता है संपन्न। और विवाह में विधवा विवाह का प्रचलन है, ढोकू विवाह प्रचलन नहीं है। देखिए ढोकू विवाह क्या होता है, घूसपैठ, ज़बरदस्ती से घुस जाती हैं, ज़बरदस्ती से घुस जाती हैं और विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये है ढोकू विवाह। और उड़हरिया विवाह क्या होता है, प्रेम विवाह होता है। दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, लड़के और लड़कियों के बीच में, और भाग जाते हैं। ठीक है, कहीं दूर चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं उड़हरिया विवाह। तो समाज में दोनों प्रचलन नहीं है। ठीक है, इस तरह से विवाह समाज में प्रचलन नहीं है। अगर विवाह समाज में इनकी जाति पंचायत भी होती हैं। जाति पंचायत को प्रमुख को गौटिया कहा जाता है और इसके द्वारा निर्णय निर्माण, मतलब किसी प्रकार का विवाद होता है उसका निपटारा करते हैं, निर्णय करते हैं। किसी प्रकार के अवैध संबंध हो, किसी प्रकार के अन्य जो विवाद, पारिवारिक विवाद हो, उनका सभी का निपटारा करने का कार्य गौटिया के द्वारा किया जाता है। तो ये रहा आपका गौटिया का कार्य था। काफ़ी अच्छा रहता है, करते हैं, बड़े चाव से करते हैं, निपटारा करते हैं। धार्मिक कार्य इनका देखें तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव, शीतला माता, ये सभी इनके आराध्य देव हैं। बाग देव, धुरलापाट, जोगनी, लोहाशूर। देखिए लोहाशूर में क्या होता है, लोहाशूर को दशहरा में काले मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है, तो काले मुर्गे की बलि दी जाती है दशहरा पर्व के अवसर पर लोहाशूर को। इनका त्यौहार दशहरा, दीपावली, नवाखाई, होली, इस तरह से हिंदू पद्धति के देवी देवताओं को वही आराध्य मानते हैं। इसी प्रकार के इनके त्यौहार हैं। और नवाखाई का मतलब ये होता है कि नए फसल के आने पर यह पर्व मनाया जाता है, नवाखाई, और अगरिया के द्वारा इसे मनाया जाता है। और लोकगीत ये गाते हैं, कर्मा, सुआ, ददरिया। ददरिया एक प्रणय गीत है। ठीक है, प्रेम संबंध से संबंधित, प्रेम विवाह से संबंधित एक गीत है ददरिया गीत। और दिवाली के समय में ये पड़की गीत गाते हैं। पड़की गीत बहुत महत्वपूर्ण है अगरिया जनजातियों में। और कर्मा नृत्य, कर्मा गीत पूजा, कर्मा पूजा के समय में किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह औद्योगिकरण, व्यवसाय के कारण इसका व्यवसाय क्या है, थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों में जो लौह अयस्क है, वह लौह अयस्क क्या है कि बने बनाए मिल रहे हैं मार्केट में, तो इसलिए थोड़ा सा इनको परेशानी जाता है, इनके दाम नहीं मिल पाते हैं। तो वर्तमान जीवन पद्धति में थोड़ा सा मजदूरी का काम करने भी लग रहे हैं। कोयला की प्राप्ति कठिनाई होती है क्योंकि जंगलों में कोयला की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। और आर्थिक रूप से समस्या से ग्रसित हैं ये, इनके सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, तो इस तरह से प्रभावित हैं। और अशिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है। इन जनजातियों के पिछड़ने का कारण अशिक्षा है और इनको प्रॉपर वे पे इनको शिक्षा नहीं मिल पाता है। सरकारी जो योजनाएं हैं इन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए अशिक्षित हैं। इनको
उनकी फैसिलिटी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यह समाज अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सभी को ध्यान दिए जाए तो इनके स्तर में भी सुधार किया जा सकता है। यह समाज यह पूरी तरह से स्वस्थ भी रहते हैं, ये काफ़ी अच्छे से रहते हैं। महिलाएं जो हैं गुदना गुदवाती हैं, हस्तशिल्प गुदना गुदवाती हैं। जो कपड़े पहनते हैं पुरुष हैं वे पंछा पहनती हैं और महिलाएं लुगड़ा पहनती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनमें भी पहनावा में बदलाव आता जा रहा है और इनके समाज है वे वर्तमान पद्धति में देखें, वर्तमान जीवन यापन की जो पद्धति है इनकी वह बदलाव देखे जा रहे हैं और वर्तमान जीवन से घुल मिल रहे हैं। तो इस तरह से है इसकी जनजातियों के बारे में, और आगे और भी जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।